किसी के तिरछे नेत्र हो, आपको देख करके टेढ़ा टेढ़ा देखे, तिरछी नजर से देखता है तो समझना चाहिए कि शत्रुता कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमसे काम सिद्ध करना है इसे। और जिसके लाल नेत्र हो जाते हैं, गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती है, तो लाल नेत्र यानी कि क्रोध है, लड़ाई होनी है। तो उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पत्र दर्शने, तो अलग अलग व्यक्तियों के मिलने पर शरीर के जो अंग है, उनके जो लक्षण है, उससे व्यक्ति का अंतःकरण क्या चाहता है, कि मन में विकार है अथवा कुछ दुष्टता है, ये सब पता चल जाती है। अर्जुन को भी विचार आया कि इस सुकर को देखते ही मेरी समस्त इंद्रियां दूषित हो गई, मेरे मन में इसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो अवश्य मेरा शत्रु है। और वह सुकर भी खूब वेग से उनकी ओर दौड़ा चला रहा है, तो उन्होंने अपने बाण का संधान किया। अब इसी समय महादेव ने भी परीक्षा लेने के लिए एक किरात भील का रूप धारण किया, और वह भी उस वन में उपस्थित हो गए। किरात का वेश, लताओं से केश बांधे हुए, धनुष बाण धारण किए हुए, वन में उत्पन्न होने वाले पत्ते इत्यादि जो है उनको शरीर पर लपेटे हुए शिव जी भीलराज बने, किरात रूप में उपस्थित हुए। और वह जो शूकर है गर्जना करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ रहा है, किरात वेशधारी महादेव उसके पीछे लगे। अर्जुन को लगा कि यह मुझ पर आक्रमण करे, उससे पहले ही इसका वध कर देना चाहिए। उन्होंने उस शूकर पर लक्ष्य किया और बाण छोड़ दिया। इधर जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, उधर से पीछे पीछे किरात वेशधारी महादेव ने भी अपना बाण उस शूकर पर छोड़ दिया। अर्जुन का बाण तो शूकर के मुख में लगा, और शिवजी का जो बाण है वह उसके पीछे पूंछ में लग गया, और वह शूकर वहीं ढेर होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। इधर अर्जुन जब अपने बाण को लेने के लिए गए, कि व्यक्ति जो ये शत्रु है जीवित है मर गया, देखने गए, बाण लेने लगे कि ये मेरा बाण मैं ले जाऊं, ये मेरा शिकार है। तभी शिवजी के गण भी वहां आ गए, किरात वेशधारी भीलों के जो गण है उनके सहयोगी, कि ये हमारा शिकार है, हमारे स्वामी ने इसका वध किया है। तब अर्जुन ने कहा कि बाण तो मैंने छोड़ा, इसको मैंने देखा, मुझ पर आक्रमण करने वाला था, इसका वध मैंने किया है, इसलिए यह मेरा शिकार है, और ये बाण भी मेरा ही है। लेकिन उनके गणों ने कहा कि नहीं नहीं, असत्य बोलना अधर्म है, तुम क्यों असत्य बोलते हो? असत्य बोल करके तुम यहाँ पर बैठ रहे हो, तपस्या कर रहे हो, इसको व्यर्थ मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ो। छल करने से, झूठ बोलने से, अहंकार करने से, असत्य का आश्रय लेने से तप नष्ट होता है। कोई व्यक्ति यदि एक बार झूठ बोल दे तो पूरे दिन में चाहे उसने 100 माला भी भगवान की हो, केवल एक झूठ बोलने से समाप्त हो जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है तो उसका 1 महीने का पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जितना हो सके क्रोध से, असत्य से, छल से बचना चाहिए। उन गणों ने अर्जुन को खूब समझाया कि तुम असत्य का आश्रय मत लो, हमारे स्वामी ने इस शूकर का वध किया है, और तुम्हें अगर बाण की ही आवश्यकता है तो हमारे स्वामी के पास खूब बाण है, चाहिए जितने ले जाओ, लेकिन ये शिकार तो हम ही ले जाएंगे। तब अर्जुन को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अहंकार हो गया, बल का भी कुछ अहंकार है। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे स्वामी में इतना बल है तो आकर के मुझसे ही मांग ले शिकार को, तुम्हारे को क्यों भेजा है? उनको कहो कि आए और अपना शिकार अपने हाथ से मुझे पराजित करके ले जाए। तब शिवजी भी दयालु तो हैं, लेकिन लीला करने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए, युद्ध करने के लिए। और अर्जुन और किरात वेशधारी महादेव का खूब लंबा युद्ध हुआ। महादेव ने अपने प्रहार से अर्जुन को घायल कर दिया, खूब भयानक घनघोर युद्ध हुआ। अब अर्जुन बारंबार महादेव को स्मरण करे और युद्ध करता रहे। अब जब जब महादेव को स्मरण करे, उनके जो गण है वह उससे दूर हट जाए कि ये तो बार बार याद भी इनको ही कर रहा है, लड़ भी इन्हीं से रहा है, हम कैसे बाण चलाएंगे, क्योंकि शिव भक्त हो रहा है। तो गण तो दूर हो गए, किंतु अर्जुन और शिवजी का युद्ध बंद नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन तो अभी भी उनको पहचान नहीं पाया। खूब समय तक युद्ध होता रहा। अंत में जब अर्जुन को थकान हो गई, पराजित होने का समय आ गया, अर्जुन ने गिर करके
क्षमा मांग ली कि मैं आपको पराजित नहीं कर सकता। तब महादेव ने उनको साक्षात दर्शन दिए। खिन्न मन से भगवान को प्रणाम किया कि आप मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इतने समय से मैं यहाँ पर आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप इस रूप में मुझे दर्शन देने आए, मैंने आपको पहचान नहीं, बड़ा अपराध किया है, अक्षम्य अपराध है। आप स्वामी हैं, सब जगत का पालन करते हैं, आपसे लड़ने की तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपसे लड़ना मुझे पड़ा, ये मेरे क्रोध का, अहंकार का परिणाम है। तब भगवान ने उसे खूब सांत्वना बनाई कि आप पश्चाताप मत करिए। जो व्यक्ति प्रायश्चित के लिए पापों का पश्चाताप कर लेता, अपनी गलती मान लेता है, तो पाप का दंड उसे कम मिलता है। थोड़ा बहुत तो मिलना ही है, लेकिन जो मिलना होता है उससे बहुत कम हो जाता है। पाप का दंड पूरा नहीं भोगना पड़ता। तो ये सब जो लीला मैंने की तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की है। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई भी वर मांगो। तब अर्जुन ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति की। कपर्दिने नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोस्तुते मनः प्रसन्न रूपाय सहस्रवदनाय च दशदोष नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने डमरुकपालहस्ताय नमस्ते मुंडमालिने। हे प्रभु जटाजूटधारी आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे त्रिनेत्रधारी आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न स्वरूप वाले, नीलकंठ, डमरू, कपाल धारण करने वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मुंडमाल को धारण करने वाले हे महादेव, बारंबार आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मुझ पर कृपा करिए। तब भगवान से उन्होंने वर मांगा कि मुझे शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कोई भी वर प्रदान करे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर के पाशुपतास्त्र प्रदान किया है, जो शिवजी का सबसे अमोघ अस्त्र है, जिसके संसार में कोई काट नहीं है। कोई भी पाशुपतास्त्र छोड़ने के बाद जीवित नहीं बच सकता। इससे शत्रुओं को नाश करने वाले पाशुपतास्त्र को अर्जुन को प्रदान किया और कहा कि तुम इसके प्रभाव से युद्ध में विजय प्राप्त करोगे और निष्कंटक राज्य प्राप्त करोगे। अर्जुन प्रसन्न हुए, आशीर्वाद लिया, अस्त्र प्राप्त किया। पुनः वन में अपने भाइयों के पास पहुंचे। उनके जो सब भाई हैं उनकी बड़ी चिंता करते हैं। युधिष्ठिर जैसे भरत जी जो थे राम जी के लिए बड़ी चिंता करते थे, वैसे युधिष्ठिर भी उनसे बड़े हैं, लेकिन अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। उसको आया हुआ जान करके, सकुशल लौटा हुआ पा करके बड़े प्रसन्न हुए, खूब गले मिले। वनवास की अवधि समाप्त हुई। श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की और भगवान का जो वह भील रूप किरातेश्वर नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। ससेव्यते मया नित्यम, ससेव्यते मया नित्यम। अर्जुन को कहा कि मैं भी सदैव उन्हीं महादेव का ही भजन करता हूँ, उन्हीं की सेवा मन से करता हूँ। इसलिए उन महादेव की कृपा से आपका सब प्रकार से मंगल होगा। बोले सदाशिव महादेव की। भगवती अनुसुईया और महाराज अत्रि जो है जंगल में तपस्या करते थे, आश्रम बना करके निवास करते थे। एक समय 100 वर्षों तक उनके उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं होने से अकाल हो गया, अनावृष्टि से अकाल हो गया। सारे व्यक्ति जो उस वन में निवास करते थे सब दुखी होकर के जगह छोड़ करके अलग अलग जगहों पर प्रस्थान कर गए। किंतु अत्रि महाराज वही तप करते रहे कि ये जो जीवों का दुख है ये तप से मैं दूर करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा और इस दुख को दूर करने का उपाय पूछूंगा। वे तप में लगे रहे। उनके शिष्य भी जो थे वह वहां पर कुछ खाने को नहीं, व्यवस्था नहीं, तो उनको छोड़ करके चले गए। लेकिन उनकी पत्नी अनुसुईया जो बड़ी पतिव्रता है, सदैव पति की सेवा करते हुए वहीं पर ठहरी रही। अकेली थी वन में, किंतु फिर भी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। नित्य प्रति अत्रि जी महाराज का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना ही परम धर्म समझा। बहुत समय तक अत्रि जी महाराज की सेवा की। खूब समय हो गया। दोनों का तप इतना बढ़ गया कि देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जो तेज उत्पन्न हो रहा है
अनुसुईया के पातिव्रत धर्म से है अथवा अत्रि जी का तप है, इसका प्रभाव है। इतना तेज बढ़ने लगा। बहुत समय हो गया, अत्रि जी को कुछ भान नहीं है, तपस्या करते हुए समाधि में लीन है। सब देवता भी उनके दर्शन करने को आते थे। गतास्ते च तथा तत्र गंगाम न गिरीशम विना। अनुसुईया धन्य है, उनका पातिव्रत धर्म धन्य है। बारंबार देवता उनकी प्रशंसा करते, उनको प्रणाम करते। 54 वर्ष हो गए उनको तप करते हुए, किंतु वर्षा नहीं हुई। अत्रि जी को पता नहीं तप करते हुए जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे जल पिलाइए। इधर अनुसुईया का भी कठोर व्रत था। 54 वर्ष तक उन्होंने भी, जब तक पति ने जल नहीं ग्रहण किया तो उन्होंने भी अन्न का, जल का एक कण अपने मुख में नहीं डाला। 54 वर्ष तक ऐसी बड़ी तपस्विनी थी वे। अब पति की आज्ञा हुई कि जल पिलाओ, वर्षा हो नहीं रही है, अकाल हो, तो वो कमंडल लेकर के जल की खोज में निकल पड़ी और विचार करने लगी कि अब जल कहां से लाऊं। पति की आज्ञा है, जल तो चाहिए ही है। आगे चलते हुए भगवत कृपा से गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी के पीछे पीछे चलने लगी तो गंगा जी ने सोचा कि ये कौन है। उन्होंने सारा विवरण जान लिया। अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि तुम इतनी बड़ी पत्नी पतिव्रता हो, इस जगत में तुम्हारे समान कोई स्त्री नहीं है। तुमने अपने पति को, इनके जो सारे शिष्य परिवार के सब बंधु भी छोड़कर चले गए, फिर भी तुमने इनको नहीं छोड़ा। इनकी तप साधना में पूर्ण सहयोग किया। बिना जल के तुमने इतने समय तक तप किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। तब अनुसुईया बोली, मेरी तो एक ही याचना है, जल चाहिए। पति का काम पूर्ण करना है, जल मांगा है, जल की व्यवस्था कर दीजिए। तब गंगा जी ने कहा कि एक गड्ढा बना लो। तो वहीं एक गड्ढा खोद दिया और गंगा जी ने उसमें प्रवेश कर लिया कि मैं अब इसी में निवास करूंगी। अनुसुईया ने कहा, देखो वचन है आपका, आपको अब हमेशा यही निवास करना पड़ेगा। गंगा जी ने तथास्तु कह दिया। कमंडल में जल भर करके पुनः अपने पति के पास उपस्थित हुई। अत्रि जी महाराज ने जल ग्रहण किया तो विचार किया कि हम नित्य जो जल ग्रहण करते थे, 54 वर्ष में तो कभी किया नहीं, लेकिन उससे पहले इतने टाइम में समाधि थी, ध्यान ही नहीं था। तो कहे कि हमने जब पहले जल लिया था तब इतनी मिठास नहीं थी, ये जल तो अमृत के समान प्रतीत हो रहा है, कहां से लाई? वर्षा हो नहीं रही है, जल कहीं आसपास है नहीं। बोले ये तो साक्षात गंगा जी का जल है। शंकरस्य प्रतापाच्च तमेव सुपतिस्था गंगां समागतात्रैव तदीयं सलिलं तिदं। कि हे स्वामी, आपके आशीर्वाद से, आपके तप के प्रभाव से, पुण्य से गंगा जी हमारे यहीं पर आ गई। ये साक्षात उन्हीं का जल है। तब अत्रि जी महाराज ने कहा कि मुझे भी उनका दर्शन करवाइए। पतिदेव को साथ लेकर महादेव को प्रणाम करके उस स्थान पर गई जहां पर गंगा जी विद्यमान थी। भगवान के आशीर्वाद से अत्रि मुनि ने, अनुसुईया ने जल में स्नान किया, संध्या वंदन किया। तब गंगा जी कहने लगी कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, तुम्हारे पति को भी मैंने दर्शन दे दिया, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करती हूँ। किंतु अनुसुईया ने प्रार्थना की कि आपने वचन दिया है कि आप अनेक कल्प तक यहाँ निवास करेंगे, स्थिर होकर के यहीं पर निवास करेंगे। क्योंकि सज्जनों का स्वभाव होता है, कोई एक बार बात कह देते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं, इसलिए आपको भी अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए और जगत के कल्याण के लिए अब आपको यहीं पर निवास करना चाहिए। ऋषिगण ने भी प्रार्थना की कि हमको आप यहीं पर विराजमान रह करके आशीर्वाद देते रहिए। तब अनुसुईया से गंगा जी ने कहा कि बिना तप के कुछ दे नहीं सकते, तुम अपना ऐसा करो, कम से कम 1 वर्ष का पुण्य मुझे प्रदान कर दो। तब अनुसुईया ने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अनावृष्टि है, अकाल है, जल सबसे प्राथमिक वस्तु है वे जरूरत की। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने अपने 1 वर्ष का पुण्य गंगा जी को समर्पित कर दिया और उनके आशीर्वाद से उस गड्ढे में से थोड़ा थोड़ा जल जो निकलता रहा, मंद मंद बहने के कारण उसका नाम हुआ मंदाकिनी। बोली गंगा मैया। और वहीं पर भगवान शिव का अत्रिश्वर लिंग भी स्थापित हुआ और गंगा जी वहां पर मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। समस्त ऋषिगण जितने भी वहां निवास करते थे व्यक्ति, सभी पुनः अपने अपने कुटुंब के साथ वहां पर निवास करने लगे और भगवती अनुसुईया, महादेव
अत्रेश्वर भगवान का तप करते हुए उनसे निरंतर भजन में रहने के लिए प्रार्थना करते रहे और सदाशिव भगवान का खूब आशीर्वाद सब लोगों ने प्राप्त किया। तो सदाशिव महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सूर्य महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया था कि आपने विभिन्न अवतारों का श्रवण हमको करवाया, उससे हमारा जीवन धन्य हुआ। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आपके मुख से निकली हुई इस शिव रूप गंगा का पान करते हुए हमें तृप्ति नहीं हो रही। और भी हमको भगवान की कथाएं सुनाई, भगवान के अवतारों का, दिव्य स्वरूपों का वर्णन हमारे सन्मुख कीजिए कि उनको सुन करके हम शिव भक्ति में रम जाएं, हमारा सब प्रकार से ताप नष्ट हो जाए, सब प्रकार से जगत का कल्याण हो। तब सूर्य महाराज कहने लगे कि भगवान की भक्ति करना सबसे सरल उपाय है श्रीमन प्रभु को प्राप्त करने की। जो व्यक्ति काम धंधों में लगे रहते हैं, गृहस्थी में रमे रहते हैं,
वे अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, तो उनको केवल शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिवलिंग का पूजन करने से सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। संसार में श्रवण करने के लिए खूब कथाएं हैं, मनन करने के लिए खूब शास्त्र हैं, खूब धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, किंतु हर व्यक्ति को इतना समझ नहीं है कि वह सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, पुराणों को पढ़े, वेदों को समझे, मनन करे। तो हर व्यक्ति को इतना समय नहीं, तो हर व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? तो कम से कम भगवान शिव का पूजन कर ले। नजदीक में मंदिर हो, शिवलिंग का पूजन करें, घर में शिवलिंग हो तो उसका पूजन कर ले, यथाशक्ति यथा समय, जितना भी समय मिल जाए कम से कम एक बार भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, तो उससे उनका सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। इस जगत में शिवलिंग की उत्पत्ति होने के बाद देवताओं ने सबसे पहले शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया। देवताओं के पास तो विविध रत्नों से बने हुए शिवलिंग प्राप्त हैं, उनके लिए तो सर्व सुलभ है। विश्वकर्मा जी ने उनको अच्छे अच्छे शिवलिंग निर्माण करके दिए हैं, उनकी पूजन करके वह सब प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। किंतु इस जगत में अलग अलग स्थानों पर शिवलिंगों की प्रतिष्ठा हुई। शिव जी ने अलग अलग रूप धारण करके उन लिंगों में निवास किया। उन सब में 12 शिवलिंग जो है वह सबसे प्रसिद्ध है, जिनको हम 12 ज्योतिर्लिंग नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इस भूमि पर उपलब्ध इतने शिवलिंग हैं, उनकी गणना ही नहीं कर सकते। भूमि पर है, पाताल में है, स्वर्ग में है, सब देवताओं के लोकों में भी शिवलिंगों की स्थापना है। सबका दर्शन करना संभव नहीं है इस जीवन, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन केवल 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर ले तो भी उसे शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं अलग अलग समय में, अलग अलग कल्पों में भक्तों के उद्धार के लिए भगवान शिव जी के द्वारा स्थापित किए गए। स्वयं महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वहां उपस्थित हुए उन स्वरूपों को। इनमें सबसे ऊपर नाम सोमनाथ शिवलिंग, सोमेश्वर महादेव का आता है। कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है विश्व प्रसिद्ध है, गुजरात में, आज के समय के अनुसार गुजरात में स्थित है, समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र उसे कहा जाता है। वह जो क्षेत्र है वहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला का संवरण किया था। उनके पैर में जो व्याध का बाण लगा था उसी प्रभास क्षेत्र में यह घटना हुई थी। अब इस सोमेश्वर लिंग की स्थापना, प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ कि राजा दक्ष की जो 27 कन्याएं थी उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। इन कन्याओं को नक्षत्रों के भी नाम से जाना जाता है, जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी इत्यादि रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। और चंद्रमा प्रतिदिन इन नक्षत्रों में भ्रमण करता हुआ अपनी यात्रा, अपना काल पूर्ण करते हैं। इनकी 27 पत्नियां कहलाई। चंद्रमा भी बड़े प्रसन्न 27 स्त्रियों के साथ आनंदित रहने लगे। उन कन्याओं में रोहिणी नाम की जो कन्या थी वह चंद्रमा को विशेष प्रिय थी। वह अपना अधिक समय उसी के साथ बिताते। इससे अब यदि परिवार में एक व्यक्ति को महत्ता दें और दूसरे का ध्यान नहीं रखें तो सबको कष्ट, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। अन्य जो उनकी पत्नियां हैं उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि हम भी आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारा भी बराबरी का अधिकार है। आप केवल रोहिणी से प्रेम करें तो हमारे लिए तो फिर आप समय नहीं देते हैं, हमको भी समय दीजिए। चंद्रमा ने उनकी बात सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया। उनका प्रेम रोहिणी के प्रति ही अधिक था, उसी को प्रेम देते रहे। तब अन्य जो 26 उनकी पत्नियां हैं वो राजा दक्ष अपने पिता के पास गई, उनसे कहा कि देखो चंद्रमा हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पतिदेव हमारी बात पर कान नहीं देते, ध्यान नहीं रखते, केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। आप उनको कुछ जरा समझाइए कि आगे से वह ऐसा व्यवहार नहीं करें, क्योंकि पंक्ति भेद करना भी दोष है, अपराध है। यदि आप कहीं किसी को भोजन करा रहे हो, पंगत लगी हुई हो, 10 लोग पंगत में बैठे हो और आप परोसगारी करें, जिमाएं,
तो अपने मिलने वाले को तो 2 लड्डू रख दें, पड़ोस में 1 लड्डू ही रखें, तो ये पंक्ति भेद कहलाता है। इससे भी दोष होता है। विषमता दोष उत्पन्न करती है, उससे नरक प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी 4 जने बैठे हों, 5 जने बैठे हों, आपसे बड़े हों, चाहे उनमें एक ही व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, लेकिन यदि सभी उम्र में, वय में, ज्ञान में आपसे बड़े हो तो प्रणाम सबको कर लेना चाहिए। एक को छोड़कर दूसरे को प्रणाम कर लें, गलत है। एक पंक्ति में यदि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, प्रणाम करने का कोई दोष नहीं है, लेकिन नहीं करने का दोष लग जाता है। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जिमाने में हो, प्रणाम करने में हो, किसी भी बात को मानने में हो, बड़ों की आज्ञा सर्वोपरि। राजा दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को बुलाया, समझाया कि देखो ये सब आपकी पत्नियां हैं, इनसे बराबर प्रेम आप करें तो आपके लिए भी उचित है। किंतु चंद्रमा ने उधर भी ध्यान नहीं दिया, उनका प्रेम रोहिणी के प्रति ही ज्यादा रहा। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, न मानितम गया यस्मात् तस्मात् मम च क्षयी भव, आपको क्षय रोग हो जाएगा। मेरी पत्नियों का इससे अहित होगा, मेरी पुत्रियों का इससे अहित होगा, लेकिन आपको दंड देना जरूरी है क्योंकि आप बात नहीं मानते। चंद्रमा उसी समय क्षय रोग से ग्रसित हो गए, उनकी जो कलाएं हैं वह घटने लगी। अब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो औषधियों का, वनस्पतियों का नुकसान हो जाता है, वह पनप नहीं पाती। चंद्र की जो रोशनी है यह औषधियों के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत हितकारी है। इस संसार में जितनी भी औषधियां जो चंद्र के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं वह सब नष्ट होने लगी। इससे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रात्रिचर समस्त प्राणी दुखी हो गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए कि ये चंद्रमा का जो रोग है इसको दूर करने का उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे चंद्रमा तो शुरू से ये सब बारंबार करता है, एक बार करें, 2 बार करें, बार बार किसी को एक चीज नहीं समझाई जा सकती। इन्होंने पहले बृहस्पति की पत्नी का भी अपहरण किया था, उससे भी इनको दंड मिला था, लेकिन फिर भी सुधरे नहीं है, पुनः दृष्टता करते हैं। तब सब देवताओं को कहा चलो एक उपाय है, सभी जाइए प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर के जाइए और वहां पर भगवान शिव की आराधना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, इससे महादेव प्रसन्न होंगे। और जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसके सब रोग दूर हो जाते हैं। हमारे भी कोई बीमार हो जाता है तो हम सबसे पहले पंडित जी को बोलते हैं कि महामृत्युंजय जप करिए। महामृत्युंजय नाम से पता चलता है मृत्यु को जीतने वाला, जो काल को जीत ले वह रोग का नाश कर ही सकता है, अवश्य कर सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी देवता चंद्रमा को लेकर के गए प्रभास क्षेत्र में। वहां पर चंद्रमा सहित सब देवता तप करने लगे। खूब समय हो गया, सब देवताओं को भी लगा कि अब कितनी देर इनके साथ बैठे रहे। सब देवता अपने अपने क्षेत्र में, धाम में चले गए। केवल चंद्रमा ही एकाग्र होकर के 6 महीने तक वहां तपशील रहे और जप भी खूब किए उन्होंने, थोड़े नहीं, बहुत नहीं। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्र देवता ने किया। तब महादेव प्रसन्न हुए और महादेव को उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा जो यह रोग है इसे आप नष्ट करिए। बोले देखो श्राप को तो समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे, इससे वचन भी रह जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पक्षी च क्षीयतां चंद्र कलांते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरंतरम। कि तुम्हारी जो कला नष्ट होने का श्राप है कि तुम क्षय को प्राप्त होगे, तो ये एक एक दिन एक एक कला घटेगी। 16 कलाएं हैं चंद्रमा में, एक एक तिथि को प्रतिपदा से प्रारंभ होते होते अमावस्या तक 0 और पुनः शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार ये चंद्रमा की कलाएं एक पक्ष में तो घटती हैं, एक पक्ष में बढ़ती रहती हैं। निरंतर इस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। इससे जगत का भी कल्याण हुआ। चंद्रमा ने अपनी गलती मान ली, अपनी समस्त पत्नियों को भी मना लिया कि मैं निरंतर सबसे बराबर स्नेह करूंगा, ये जो मेरी गलती है इसका दंड मुझे मिल गया। तब भगवान सोमेश्वर नाथ वहां स्थापित हुए, क्योंकि सोम चंद्र द्वारा उनकी स्तुति की गई, इसलिए उनका नाम सोमेश्वर हुआ, सोमनाथ हुआ।
भगवान चंद्र की भक्ति से प्रसन्न हो